और 11 तक पढ़ लिया है, जो कि कौन सा चैप्टर था, कलर्स के नाम से। इसमें हमने सीखा है कि कलर लगाने के 3 तरीके होते हैं। एक बाय नेम होता है, जैसे आप कलर का नाम पास कर दोगे, और एक तरीका होता है कि आपको RGB वैल्यूज मिल जाती हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। और तीसरा तरीका कौन सा होता है, हेक्साकोड। ठीक है, आपको हैश लगाकर मिलता है, और हेक्साकोड मतलब 6 उसमें क्या होते हैं, डिजिट्स होते हैं। जो शुरू के 2 होते हैं वो कौन सा कलर बनाते हैं, रेड कलर, और जो मिडिल 2 होते हैं वो कौन सा कलर बनाते हैं, ग्रीन, और जो लास्ट के 2 होते हैं वो ब्लू। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही था। अब चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 12। ठीक है, इसमें क्या है, सारा टेक्स्ट के ऊपर ना, आपने टेक्स्ट का जो है वो साइज इंक्रीज करना, उसको बोल्ड बनाना हो, इटैलिक करना हो, कैपिटल करना हो, ये सबसे लॉन्गेस्ट चैप्टर है। जैसे आपका HTML में सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा था, फॉर्म्स का, तो CSS का जो सबसे बड़ा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 12 है। इसमें क्या है, प्रॉपर्टीज ज्यादा है, क्योंकि टेक्स्ट के ऊपर जो आप कर रहे थे ना, आप स्ट्रॉन्ग का टैग बनाते थे बोल्ड करने के लिए, तो अगर आपने अब छोटी से छोटी CSS भी लगाने ना, कोई भी स्टाइल देना है, उसको आपने स्ट्रॉन्ग करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, तो आपको HTML यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, HTML के थ्रू वो स्टाइल देने की जरूरत नहीं है। अब आपने क्या यूज करना है, CSS को यूज करना है। तो इस चैप्टर को हम देखते हैं, वन बाय वन सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लोर करते जाएंगे। बहुत आसान है, इसके नाम से ही जो है आपको समझ में आ जाएगा प्रॉपर्टी जो है क्या है और क्या काम करेगी वो। ठीक है, अच्छा पहला क्या है कि टाइपफेस टर्मिनोलॉजी। ये क्या होता है भाई, हर एक टेक्स्ट का ना स्टाइल होता है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देते हैं ना, देखते हैं क्या देखते हैं कि उसमें जो टेक्स्ट लिखा होता है ना, वो लिखने का स्टाइल चेंज होता है, उसमें फैमिलीज होती हैं। अगर आपको थोड़ा आइडिया दें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाकर, इसमें कुछ हम टेक्स्ट लिखें, टेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं हम इसमें, अब ये इक्वल यहाँ से बनेगा, कुछ भी हमने टेक्स्ट लिख दिया, सही है। अच्छा, इसका स्टाइल यहाँ पे लिखा होता है, इसका भी कौन सा स्टाइल लगा हुआ है, कैलिब्री। इसको मैं चेंज कर दूं, अल्जेरियन कर दूं, सिलेक्ट करना पड़ता है इससे पहले, फिर आप इसको चेंज करो एरियल। ठीक है, ये सारे जो आपको स्टाइल दिख रहे हैं फैमिलीज होती हैं। टेक्स्ट तो सेम होता है, उसको लिखने का थोड़ा सा आपका तरीका चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यही वाली चीज अगर आपने अपनी CSS में करनी हो, वेबसाइट में करनी हो, कि आपके पास क्या होती है, अलग अलग तरीके से जो स्टाइल होते हैं आप वो लगाना चाह रहे हो। ठीक है, अभी जैसे आप HTML में लिखते हो ना, सिंपल हम एक फाइल बना लें और यहाँ पे लिखते हैं index.html। ठीक है, और इसमें जाके हम स्ट्रक्चर बना लें, और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, H1 में जाके हेलो CSS। ठीक है, और यहाँ पे जाके हम लिख देते हैं CSS, और फाइल भी सेव करनी पड़ेगी, अभी डाला सॉफ्टवेयर। ठीक है, गो लाइव एक्सटेंशन भी नहीं है तो वो भी करना पड़ेगा। ऑटो सेव पे लगा दें, लेकिन वो ब्राउजर में देखने के लिए आपको लाइव सर्वर की एक्सटेंशन चाहिए होती है ना, नहीं तो फिर आपको मैनुअली जाके करना पड़ेगा, बार बार रिफ्रेश करते हैं। तो एक्सटेंशन का ये बताया था कि ब्राउजर पे आपको रिफ्रेश ना करना पड़े, इस सर्वर से क्या होता है, लाइव भी रिफ्रेश होता है आपका पेज। जी, ऑटो सेव से आपकी फाइल सेव होती रहती है खुद ही। जब आप लाइन्स ऐड करते रहते हो, आपको दोबारा कंट्रोल एस करने की जरूरत नहीं होती। और जो आपको जो लाइव सर्वर है ब्राउजर पे एक बार खोल दे, इसको बार बार आपको ओपन नहीं करना पड़ता, एक बार खुल गया, चेंजेस जो होते हैं वो बनते जाते हैं, अप टू डेट होते हैं। ठीक है, अब ये हो जाए जल्दी से तो मेहरबानी इसकी, हो गया। ठीक है, गो लाइव यहाँ पे आने लगता है जब एक्सटेंशन हो जाती है, तो भाई नहीं करना एक्सेस, ऐसे ही चला दो, ऐसा ना पासवर्ड मांगे हमसे, शुक्र। सही, तो हेलो CSS आ रहा है, HTML से ऐसा लिखा होता है। अच्छा, अब इसके आपको ना स्टाइल चेंज करना है, जो लिखा हुआ है इसका थोड़ा सा स्टाइल आपने चेंज करना है। तो इसके लिए CSS में जो आपके पास प्रॉपर्टी होती है, तो पहले आपने CSS की फाइल कनेक्ट करनी पड़ेगी। और CSS की फाइल हम कैसे कनेक्ट करते हैं, लिंक के थ्रू। लिंक का हमारे पास टैग होता है और उसमें CSS की सजेशन होती है, और इस तरह से हम क्या बना लेते हैं, CSS की फाइल यहीं से बना लेते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि H1 पे ना कोई हम फॉन्ट फैमिली लगाना चाह रहे हैं, वो जो उसका टाइप फेज है, वो जो उसका स्टाइल है, उसको हम चेंज करना चाह रहे हैं। तो H1 पे लगाने के लिए मैंने H1 को सिलेक्ट किया, इसमें कोई मसला। अब इसमें कर्ली ब्रैकेट कहाँ से बनेगा, शुक्र बन गया, सही। अच्छा भाई, इसमें कैसे लगाओगे, फॉन्ट फैमिली के नाम से आपको मिल जाएगी एक प्रॉपर्टी, कौन सी, फॉन्ट फैमिली। अच्छा, ये जो इसमें आपको दिख रही है ना, ये CSS की तरफ से आपके पास पहले से होती हैं। ठीक है, सिस्टम में जो आपके पास ऑलरेडी फैमिलीज होती हैं फॉन्ट की, ये आपको दे रहा होता है। तो इसमें जरा हम कोई भी रैंडम चूज करें, ये वाली। ठीक है, अब देखो इसने कॉमा लगाकर एक ये लगाया है, एक ये फैमिली, एक ये फैमिली, एक ये फैमिली और ये फैमिली। सही, पहले देख रहे हैं दिखता कैसे, फिर बात करेंगे इतने सारे इसके लगाने की वजह क्या थी। फॉन्ट चेंज हो गया, उसका
गया। अच्छा अब बात कर रहे हैं भाई, इसने कॉमा लगा लगा के इतने सारे नाम क्यों लिख दिए? एक लिख देना, तो इतने सारे क्यों लिख दिए इसने? क्या वजह हो सकती है? क्योंकि अगर एक ना चले तो दूसरा चले, दूसरा ना चले। एग्जैक्टली ठीक है। अब देखो हर एक का सिस्टम डिफरेंट है। कभी कभी मोबाइल पे आपने देखा होगा ना, इमोजी, किसी का व्हाट्सएप अपडेट ना हो ना, तो फिर क्या होता है, इमोजी उसके पास ना इस तरह से स्क्वायर की फॉर्म में कट लगा होता है, ठीक है, तो वो कहते हैं अपडेट करो व्हाट्सएप। जब वो अपडेट करते हैं तो फिर उसका वो इमोजी आती है। तो यही होता है कि हर एक के सिस्टम में ना फॉन्ट वगैरह थोड़े से चेंज होते हैं, किसी के पास वो फॉन्ट होगा, किसी के पास नहीं होगा। तो ये कहते हैं कि भाई ये जो सिस्टम है ना, कि भाई एक के बाद अगर ये ना हो तो ये चले, ये ना हो तो ये चले, इसको पहले हम बोलते क्या है? अब इसमें स्लैश कैसे आएगा? स्लैश स्ट्रॉन्ग। अच्छा इस जो हम सिस्टम को बोलते हैं, नोटपैड पे लिखकर दिखा देती हूँ, कमेंट हो नहीं रहा, मुझे नहीं पता इसमें कीबोर्ड में स्लैश कहाँ से आएगा। इसमें जैसे एक चाइनीज लिखी हुई है, यू लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा इसका इंटरफेस। अच्छा तो इस सिस्टम को बता रही हूँ, इस सिस्टम को हम कहते हैं फॉल बैक। क्या कहते हैं? फॉल बैक, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ना कॉमा लगा के इसने काफी सारे नाम लिख दिए हैं। अच्छा जी, फॉल बैक, ठीक है, इसका नाम है फॉल बैक, ये नोट कर लें आप, ठीक है। क्विजेस होंगे तो उसमें आपकी हेल्प हो जाएगी जी। अच्छा जी, तो ये नाम आपने नोट कर लिया, फॉल बैक कर लें आप लोग जल्दी से, क्विजेस होंगे जी। क्या इसकी थ्योरी है? थ्योरी इसकी ये कि जो आपको बता रहे हैं ना, ये जो सिस्टम है कि अगर ये वाला फॉन्ट ना चले तो ये वाला चले, तो इस सिस्टम को ना एक नाम दे रहे हैं, उसको कह रहे हैं फॉलबैक सिस्टम। सिंपल ये कि फॉन्ट में अगर एक फॉन्ट अप्लाई नहीं हो रहा तो दूसरा वाला चलेगा, दूसरा वाला नहीं हो रहा तो तीसरा चलेगा, अगर ऐसे करते करते, लेकिन लास्ट वाला तो ऐसा होता ही होता है कि वो हर एक के कंप्यूटर में होता ही होता है। अब यहाँ पर देखकर बताएं जरा आप लोग कि हो सकता है किसी कंप्यूटर में ये वाला फॉन्ट ना हो, कौन सा वाला? सीजीओ करके, क्या कह रहे सारे? चैप्टर नंबर 12 टेक्स्ट, टेक्स्ट जी। अच्छा भाई, तो अगर ये वाला किसी के पास फॉन्ट फैमिली ना हुआ तो ये वाला चल जाएगा, अगर ये वाला ना हुआ तो ये वाला अप्लाई हो जाएगा, और करते करते लास्ट तो ऐसा होता ही होता है ना कि भाई ये वाला तो डिफॉल्ट होता है, सबके पीसीस का डिफॉल्ट यही होता है कि ये वाला तो हर हाल में चलना ही चलना है जी। या नहीं, कोई मसला? अनस कोई मसला? नॉट अनस, अयान। अच्छा भाई, तो ये समझ में आ गया कि कोई अगर फॉन्ट नहीं होगा तो लास्ट वाला तो चल जाएगा। अच्छा ये जो है सीएसएस की तरफ से आपको मिल गए थे कि भाई ये अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको कोई दूसरा लगाकर देखें तो देखते हैं भाई वो वाला और कौन से में ऑप्शन दे रहा है। ये देखें लूसिडा करके, कैम्ब्रिज, काफिस्टिक, कर्सिव, इस तरह के भी नाम आ रहे हैं, ये सारे हमें प्री डिफाइंड मिल रहे हैं। जॉर्जिया, ये देखते हैं भाई ये कैसा लग रहा है जी। हाँ जी, बाहर जाके करना सर, ठीक है। जॉर्जिया के नाम से मिला हमें, ये इस तरह का फॉन्ट आ गया। अच्छा भाई, ये तो सीएसएस ने अपने डिफाइन किए है ना, अगर आपको कोई अपना लगाना है, कोई किसी वेबसाइट पे आपको कोई फॉन्ट समझ में आ रहा है, ठीक है, तो कोई आप अपना लगाना चाह रहे हो, तो अब हम सीख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट काम, और उसका नाम क्या है? गूगल फॉन्ट्स। नाम क्या है उसका? गूगल फॉन्ट्स। मतलब गूगल पे जाकर हम फॉन्ट्स ढूंढ सकते हैं और अपनी वेबसाइट में लगा सकते हैं। ये वाले तो कुछ गिने चुने होंगे ना, जैसे कलर्स भी कितने थे? 147 प्री डिफाइंड थे। सर आप मोबाइल यूज करें, कॉपी पेंसिल लेकर आया था ना, मोबाइल तो आपने खोलकर देखना नहीं है, नोटपैड की कहाँ मिलेगी आपको फाइल, लेकर आया करें भाई, नोट्स बनाया करें, अच्छी प्रैक्टिस होती है। इंटरव्यूज वगैरह होते हैं तो ये कॉन्सेप्ट ही आपसे पूछे जाते हैं। जब इंटर्नशिप के लिए आप जाते हैं तो आपसे कोडिंग नहीं करवाते वो लोग, वो आपसे पूछते हैं कि एचटीएमएल में आपने टेबल्स पढ़ा है, टेबल्स क्या होते हैं, तो फिर आप जो है वो और एडमिन से बात करके जाइएगा, अगर वो अलाउ करते हैं तो। आप तो वो भी है ना असिस्टेंट टीचर, तो बात कर लिएगा, सही। अच्छा भाई, तो हम देख रहे थे कि भाई अगर आपने कोई फॉन्ट लगाना है, इसके पास तो कुछ गिने चुने ही हो रहे ना, और मैं आपको एक बात बता रही थी कि इंटर्नशिप के लिए जब आप लोग पढ़ते हैं, इंटरव्यू देते हैं, नाम क्या आपका? सही, ठीक है। अच्छा तो इंटर्नशिप के लिए जब इंटरव्यू आप देते हैं तो आपसे वो कोडिंग नहीं करवा देंगे भाई एचटीएमएल सीएसएस से पेज बनाकर दिखा दो या वेबसाइट बनाकर दिखा दो, वो आपसे यही क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ये क्या होता है, वो क्या होता है। अब ये कॉन्सेप्चुअल आपको चीजें भी पता होनी चाहिए ना, सिर्फ प्रैक्टिकल काम तो नहीं। यहाँ पे थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल हो तो वो ज्यादा बेहतर है, आपको समझ में आए कि आप जो कर रहे हो आपको पता है आप कर क्या रहे हो, और आपको पता
है अगर, तो आपको ये भी आना चाहिए कि आपको करना कैसे, दोनों काम आने चाहिए। तो इसलिए आप लोग सब लड़के खास तौर पे अपने साथ एक नोटबुक रखा करें, पेन रखा करें। लड़कियां तो लेकर आती हैं, लड़के नहीं लेकर आते। सही है, सारे नहीं लेकर आते, सारे लेकर आते लेकिन सारे लेकर नहीं आते। ठीक है, तो अब हम बात करें कि भाई ये फॉलबैक सिस्टम था, सीएसएस की तरफ से कुछ हमें गिने चुने नाम मिल गए, लेकिन अगर कोई हमें अपना लगाना है तो हम उसको कैसे लगाएंगे? तो एक तरीका है कि गूगल जो है हमें फॉन्ट्स देता है, गूगल फॉन्ट्स की वेबसाइट है, उस पर जाके आपको कोई फॉन्ट समझ में आ रहा है तो आप गूगल का लगा सकते हैं, और ये फ्री होगा। ऑब्वियसली गूगल की सर्विस क्या है, फ्री है। गूगल अकाउंट्स होते हैं आपके, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें आपको फ्री मिल रही होती हैं। तो गूगल फॉन्ट्स हमारे लिए, डेवलपर के लिए, कि आप यहाँ पर जाकर फॉन्ट्स ढूंढ सकते हैं और लगा सकते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल्स दी हुई है इसने, रोबोटो के नाम से, बिटकॉइन के नाम से, ये सारे स्टाइल हैं और हर लैंग्वेज में आपको मिलेगा, जापानीज हो, चाइनीज़ हो, ठीक है, हर लैंग्वेज में भी आपको मिल जाएगा। ये इंग्लिश चल रही है, और अगर हम इसकी कोई सिलेक्ट करें नीचे आएगा दिया हुआ, ये देखिए हिंदी भी आ जाएगी, हिंदी भी दी हुई है इसने, जापानीज, स्टाइलिश, हर एक लैंग्वेज आपको सपोर्ट होगी। ये कौन सी है? चाइनीज़ दिख रही है कोई, पता नहीं, कोरियन है, चाइनीज़ है, और अरेबिक भी आ गए। ठीक है, तो हर एक लैंग्वेज इसमें सपोर्ट होती है। तो अगर हम देखें हमें कौन सा फॉन्ट समझ में आ रहा है, लेट्स सपोज ये वाला फॉन्ट समझ में आ रहा है, कौन सा हम देखें, कौन सा फॉन्ट हमें अच्छा लग रहा है। इंग्लिश ही कर लेते हैं अभी हम, क्योंकि इंग्लिश हमें सही लगेगा, और डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंटरनेशनल कौन सी होती है? इंग्लिश ही होती है, तो सारी वेबसाइट्स इंग्लिश में ही होती हैं। तो हम देख लेते हैं स्टाइलिश, ये वाला सही लग रहा है भाई, ये वाला लगा लेते हैं। अच्छा, जो फॉन्ट आपको समझ में आए, चलिए आ जाएं, जो फॉन्ट आपको समझ में आए आपने क्लिक करके इसको खोल लिया, ठीक है, और फिर इसको लगाने के ना दो तरीके हैं। अब आप लोगों ने फोकस करना है, इसको लगाने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आप इसको ऑनलाइन कनेक्ट कर दो, उसमें भी दो तरीके हैं। पहले तो दो तरीके कौन से? ऑनलाइन वाला, डाउनलोड वाला। अच्छा, ऑनलाइन में भी जाके आपके पास दो तरीके आते हैं, ठीक है। तो हम पहली कैटेगरी देख रहे हैं कि ऑनलाइन में जाकर जो दो तरीके हैं ना, उन दोनों तरीकों के आज की क्लास में हम देख रहे हैं, ठीक है। तो आपने जो फॉन्ट सेलेक्ट किया, यहाँ पर लिख कर जो है ना उसको चेक भी कर सकते हैं, ये फॉन्ट कैसे दिखेगा आपको। तो मैंने अपना नाम लिखा, तो मुझे जो है कह रहा है भाई ऐसा प्रीव्यू होगा, ऐसा दिखेगा आपका। तो मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है, पसंद है, सेटिस्फाइड है। तो अब आप इसको लगाना चाह रहे हैं। डांसिंग स्क्रिप्ट है ये, फॉन्ट का नाम क्या है? डांसिंग स्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है गेट फॉन्ट के नाम से बटन, इस पे आपने जाना है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि आपने इम्बेड कोड लगाना है, ये डाउनलोड करना है, सही है। अभी हम इम्बेड करें, इम्बेड का आपको पहले भी आइडिया हो, आई फ्रेम में इम्बेड में होता था कि आप उसका लिंक कनेक्ट करते थे। तो अभी हम इस पे लगा रहे हैं ऑनलाइन तरीका, इम्बेड वाला। इस पे जाते हैं हम, और इसमें जाने के बाद भी आपको मिलेगा कि आपने वेबसाइट पे लगाना है, मोबाइल पे लगाना है, आईओएस पे लगाना है, फ्लटर पे लगाना है। हम किस पे काम कर रहे हैं? वेब पे, ठीक है। तो हम वेब वाले ऑप्शन को, वैसे तो डिफॉल्ट यही सिलेक्ट होता है, लेकिन मेक श्योर कर लिएगा कि यही वाला ऑप्शन सिलेक्टेड है। अच्छा, वही बात हो गई ना कि पहले ऑनलाइन तरीका है, उसके अंदर अब दो तरीके आ रहे हैं। दो तरीके क्या है कि एक तरीका इनका ये है कि आप HTML की फाइल में ना इसको कनेक्ट कर दो, ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है कि जस्ट CSS की फाइल में कर दो। तो पहले तरीके में भी पहला तरीका हम देख रहे हैं, कौन सा तरीका? HTML की फाइल वाला, ठीक है। ये हमें दे रहे हैं कुछ ये कोड, लिंक के थ्रू इसने कुछ स्क्रिप्ट्स वगैरह दी हुई है, मैंने इसको किया कॉपी कोड दिया हुआ है, क्लिक कर लिया हमने इसको। अच्छा, लगाना कहाँ है? ऑब्वियसली HTML की फाइल की बात हो रही है, तो HTML की फाइल में जाकर आप अपनी CSS की फाइल से पहले पेस्ट कर दो इसको, ठीक है। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, इसमें कोई मसला? कॉपी पेस्ट किया, कोई मसला नहीं आया, ठीक है, कनेक्शन बन चुका है। अब जिस एलिमेंट पे आपने फॉन्ट अप्लाई करना है ना, तो ये आपको बता रहा है, फॉन्ट फैमिली का नाम यहाँ पे लिखा होता है, नीचे ये बता रहा है कि भाई ये इसका नाम है, क्या नाम है इसका? डांसिंग स्क्रिप्ट। अगर वो ना हो तो कर्सिव चल जाए, इन्होंने भी वही वाला सिस्टम किया हुआ है भाई। डांसिंग स्क्रिप्ट हो सकता है हर कंप्यूटर में ना हो, तो उस अगर ये वाला नहीं होगा तो कौन सा चल जाएगा? कर्सिव चल जाएगा। तो इस लाइन को मैंने कॉपी किया, और अभी H1 ही बना हुआ है, इसको मैं हटा रही हूँ। CSS वाला जो इसने मुझे दिया है, इसको मैंने कर दिया पेस्ट, सॉरी हुआ नहीं पेस्ट, Ctrl+Z से पीछे जा रहे हैं हम, कॉपी हुआ नहीं, Ctrl+C, इसमें कंट्रोल स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है। अब बताओ जरा कितनी मुश्किल से मैं इसको चला रही होंगी। यस, STRNG लिखा हुआ है कंट्रोल की जगह। अच्छा भाई देखिए, फॉन्ट फैमिली अगर लग जाएगा तो हमें दिख भी जाएगा। जाकर हम देखें वेबसाइट पे अपनी, तो ये देखें हेलो CSS लग गया ना, स्टाइल वैसे ही आ गया, तो इट मीन्स के लग गया। तो इतना आसान था कि पहला तरीका जैसे आपने HTML में जाकर स्टाइल से पहले जो उसने कोड दिया हुआ था मैंने पेस्ट कर दिया, और जहाँ किसी भी एलिमेंट पे वो फॉन्ट अप्लाई करना था
उसने मुझे फ़ॉन्ट का नाम भी दिया हुआ था, फैमिली का नाम, और मैंने वहाँ पर भी पेस्ट कर दिया। इसमें कोई इशू, कोई मसला? आसान है, कॉपी पेस्ट किया है जस्ट। जी एक एक करके बोले। हाँ आप बोले। हाँ जी, अभी मोबाइल रख दें, इस पे देख लें आप, करना आपने कंप्यूटर से, मोबाइल यूज़ नहीं करें। हाँ आप बोले। हम ठीक है, आप बोले सर। पेस्ट करना जरूरी, कनेक्शन कैसे बनेगा अगर मैं इसको पेस्ट ना करूं? ये लिंक होते ही नहीं, तो उसको क्या पता गूगल से आना है, कहाँ से आना है, ये मैंने लगाऊं नहीं। तो सीएसएस के पास थोड़ी ये डांसिंग स्ट्रिप का थोड़ी है, डायरेक्ट लिखते मतलब एक नाम लिखना चाह रहे हैं आप, ये कह रहे हैं? अच्छा देखें, आप कह रहे हैं कि दो नाम लिखे हुए हैं, तो ये जैसे गूगल वालों ने मुझे बताया, मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अगर आप कह रहे हैं कि इसमें हम डायरेक्ट लिख दें, ये वाला ना लिखें, तो अगर जिनकी कंप्यूटर्स में ना डांसिंग स्ट्रिप के नाम से फॉन्ट होगा, उन पे तो दिख जाएगी, लेकिन अगर जिनके पास नहीं है तो वो भी बताना चाह रहे हैं ना कि भाई अगर ये वाला फॉन्ट ना हो तो कर्सिव वाला चल जाए। ठीक है, एहतियाती तौर पे लिख दिया इन्होंने कि भाई पहले डांसिंग स्ट्रिप प्रायोरिटी है, पहले ये चलना चाहिए, अगर ये वाला फॉन्ट ना चला तो फिर कर्सिव चल जाए। ठीक है, ये बस इसका मसला है, मसला नहीं हाल है एक तरह से, कि हर किसी के कंप्यूटर में वो वाला फॉन्ट होगा नहीं, तो अगर वो नहीं है तो दूसरा तो होगा ना, वो तो चल ही जाएगा। सही, और ये तरीका समझ में आ गया कैसे मैंने कॉपी पेस्ट किया, कहाँ पे किया, और जस्ट यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट किया है, और जो उसका नाम वगैरह था वो भी मैंने कॉपी पेस्ट किया है, और ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा जो गूगल की डॉक्स है। ये देखें ऊपर ये पूरा कोड भी दिया हुआ है, और नीचे आपको ये दे भी रहा है कि फॉन्ट फैमिली का नाम क्या है, यहाँ से आप उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये पहले तरीके में तरीका नंबर 1 क्लियर है, इसमें कोई मसला? अच्छा, अगर इस तरीके को हम हटा दें, ये मैंने लेट्स सपोज ये मैंने लगाया वही नहीं था, ये लाइन हटा दिए और ये कनेक्शन भी मैंने ख़त्म कर दिया, तो कोई फॉन्ट वगैरह आ रहा होगा ना, मैंने कनेक्शन बनाया हुआ है ना कोई फॉन्ट फैमिली यूज़ की हुई है, तो अभी तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, हम तरीका नंबर 2 देख रहे हैं। दूसरा वाला कौन सा है? इम्पोर्ट तरीका। कौन सा है? इम्पोर्ट। इस पर रेडियो बटन, ये आपको पढ़ाया ना HTML में रेडियो बटन्स होते हैं, ये वैसे ही बनाया हुआ है। ठीक है, तो इंपोर्ट वाले तरीके में हम देख रहे हैं, इन्होंने बोला है कि स्टाइल के टैग के अंदर इंपोर्ट वाली चीज़ आप लगाएंगे, लेकिन हमारी फाइल कौन सी है? एक्सटर्नल है ना, हम लोग तो कोई स्टाइल का टैग यूज़ नहीं कर रहे, तो हमें ये स्टाइल का टैग कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। हमें जस्ट क्या करना है, इंपोर्ट वाली जो लाइन लिखी है, जस्ट इंपोर्ट वाली, स्टाइल का टैग नहीं कीजिएगा क्योंकि हमारी एक्सटर्नली फाइल है, अगर इंटरनल तरीका होता तो हम कर लेते हैं। मैंने इस लाइन को किया कॉपी, Ctrl+C, और CSS की फाइल में ना सबसे टॉप पे, ठीक है, ये लाइन लिखी ना, जो कुछ भी आपने कोड किया है सबसे टॉप पे आना है आपने, और जस्ट उसको पेस्ट कर देना है ऐसे। सही है, वो इंपोर्ट वाली जो लाइन थी मैंने पेस्ट कर दी। सही, सबसे टॉप पे कीजिएगा। इसका फायदा क्या होगा कि इसके बाद जितनी भी आपकी CSS चल रही होगी ना, जहाँ कहीं भी आपने फॉन्ट फैमिली का नाम यूज किया होगा तो सब पे अप्लाई हो रही होगी। अगर कोई और फॉन्ट फैमिली का नाम ले, क्या कर ले? अगर कोई और फॉन्ट फैमिली यूज करे तो लिंक भी बदलना पड़ेगा। हाँ, उसके अगर देखिए अभी एक लगाया ना, अभी अगर आप 3-4 लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिंक्स अलग होंगे। अच्छा, फिर आपको ये पता चलेगा भाई ये वाला हमने फॉन्ट लगाना है तो उसकी फैमिली का अलग अलग नाम भी होगा। ठीक है, अब देखो इसका नाम क्या है? डांसिंग स्ट्रिप, तो इसका मुझे ये नाम मिलेगा। अब मैंने नाम तो सेम है ना, तरीका डिफरेंट होता है लेकिन नाम तो वो सेम ही दे रहा है, एक ही फॉन्ट है, तरीका मैंने डिफरेंट किया है। तो मैंने H1 पे दोबारा से लाइन पेस्ट कर दी है। ठीक है, इसको Ctrl+V से पेस्ट कर दिया। अब क्या लगता है कि हो जाएगा? अभी देखिए HTML वाला तरीका नहीं है, वो जो तरीका लगाया था वो हटा दिया था मैंने, दिखाकर आप लोग को हटा दिया। अब कौन सा तरीका लगा हुआ है? CSS वाला, इंपोर्ट के थ्रू लगाया है। अब जाकर हम देखें तो हमारी वेबसाइट पे देखें लग चुका है। ठीक है, तो मैंने पहले हटाया इसलिए कि आपको दूसरे तरीके से पता चले ये वाली चीज़ भी चल रही है। तो दोनों तरीके नहीं लगाने, दोनों में से एक लगाना है। ठीक है, वैसे ज़्यादा बेहतर ये वाला होता है, इंपोर्ट वाला CSS के थ्रू, क्योंकि आगे जाके इसमें पता नहीं आप क्या क्या बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, पता नहीं कौन कौन सी फाइलें कनेक्ट होती हैं यहाँ पे, तो बहुत सारा फाइल्स हो जाती हैं। तो हम क्या करते हैं कि भाई CSS की चीज़ है तो CSS में ही लगा देते हैं, काफ़ी बेहतर है। ठीक है, ये वाला तरीका समझ में आ गया, इसमें कोई मसला कि ऑनलाइन तरीके में जो 2 तरीके थे वो हमने इम्प्लीमेंट कर लिए। अच्छा, जो दूसरा तरीका है वो भी आसान है। अब दूसरा तरीका कौन सा? डाउनलोड वाला। ठीक है, अच्छा ये सब मैं हटा रही हूँ, हटा क्यों रही हूँ? ताकि कोई भी आपको कोई ना क्लू भी ना दिखे कि भाई यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, वहाँ से कनेक्ट हो रहा है। अभी कोई फॉन्ट का कनेक्शन नहीं है, ना कोई फॉन्ट फैमिली का नाम है। ठीक है, अब हम तरीका नंबर दूसरा देख रहे हैं, जो मेन तरीका था डाउनलोड वाला। कौन सा वाला? डाउनलोड वाला। अच्छा, ये देखिए कार्ड का आइकन है, आप शॉपिंग कार्ड भी कर रहे होते हो, जो चीज़ें आप ऐड टू कार्ड करते हो ये आइकन दिखता है। इसमें जाके
अब हम तरीका देख रहे हैं डाउनलोड वाला, तो डाउनलोड ऑल लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने इसको क्लिक किया तो ये मुझे देगा एक जिप की फाइल, किसकी फाइल, जिप की फाइल। देखिए जिप दे दी इसने। अब जिप को हम खोले जरा, तो जिप में काफी सारी, देखिए इस फैमिलीज को भी ना यूज करने के, ये नहीं खोलना हमने, ये खोलना है। इस फैमिली में ना हो सकता है थोड़ा मोटा दिखे आपको, थोड़ा थिक दिखे, थोड़ा थिन दिखे, उसकी स्टाइल में भी होता है। तो इसमें काफी सारी मेरे पास फाइल्स आ गई हैं। इसमें एक फोल्डर भी है स्टैटिक के नाम से, इसको मैंने खोला, इसके अंदर भी काफी सारे, देखिए फैमिली जो है वो सेम है। फैमिली का नाम क्या है, डांसिंग स्ट्रिप। उसके अंदर बोल्ड भी हो सकती है अगर आपको मीडियम चाहिए, अगर आप उसको जो रेगुलर का मतलब होता है नॉर्मल होगी वो फाइल, ठीक है। सेमी बोल्ड, इसको खोल कर दिखाऊं तो ये आपको ऐसे दिखेगी भाई, इसमें ऐसा फॉन्ट होगा। अगर आप ये वाली खोल कर देखोगे रेगुलर वाली, तो उसमें आपको नॉर्मल दिखेगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा स्टाइल चेंज हो रहा है, पूरी फैमिली है ना, कि इसमें आपको बोल्ड वर्जन मिलेगा, इसको थिन भी मिलेगा, थिक भी मिलेगा, पतला भी, मोटा भी, हर तरीके से आपको मिल जाएगा ये फॉन्ट, ठीक है। तो आपको जो फॉन्ट समझ में आ रहा है ना, या तो आप सारे लगाना चाह रहे हो या कोई एक लगाना चाह रहे हो। एक तो यहाँ पर भी दिया हुआ है, लास्ट में लिखा होगा, इस फाइल का नाम होगा TTF, एक्सटेंशन क्या है, TTF, या तो OTF होगी या होगी TTF। इसको नोट करें आप लोग कि फॉन्ट फैमिली की जो फाइल होती है ना, जो आप डाउनलोड करते हो, उसके लास्ट में एक्सटेंशन होती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये फॉन्ट की फाइल है, या तो वो TTF होगी या वो क्या होगी, OTF होगी। अच्छा, इसके अलावा देखिए टेक्स्ट की फाइल, ये हमारे काम की नहीं है, इसमें टेक्स्ट होगा, हमें कोई इससे लेना देना नहीं है। एक ये वाली फाइल हो सकती है, या स्टैटिक के अंदर हम जाएं, ये जो फोल्डर था हमारे पास, पीछे पीछे चले गए, यस OTF होगी या तो TTF होगी। वैसे TTF ज्यादा यूज होती है, OTF दोनों में से कोई एक्सटेंशन होती है। TTF वाली सपोर्ट करता है आपके ब्राउजर्स, जो ब्राउजर्स है ना आपके मॉडर्न ब्राउजर्स, वो TTF को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो इसमें बेटा लास्ट में क्लिक करोगे ना, फाइल के लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखो टाइप भी लिखी हुई है, और यहाँ पे मैं होवर जब करती हूँ ये ऐसे, ये देखें .TTF लिखा हुआ छोटा सा, ये एक्सटेंशन है, डॉट के बाद लिखी होती है, पॉइंट के बाद। अच्छा, तो हमें लेट्स सपोज हमें ये वाली फाइल लगानी है, रेगुलर वाली, ठीक है, जो इसने एक मेन दी है ना, हम ये लगाना चाह रहे हैं। तो यहीं पे मैंने राइट क्लिक किया, ये आपको दिख रहा है कॉपी फाइल्स टू क्लिपबोर्ड, मैंने क्लिक किया, फाइल कॉपी हो चुकी है। अब अपने VS कोड के फोल्डर में जाते हैं, और मैंने आपको बताया हर एक काम करने का सलीका होता है। आपने इमेजेस रखनी है तो एक इमेजेस का फोल्डर होना चाहिए। अब आपको फॉन्ट्स रखने हैं ना, तो फॉन्ट्स का एक फोल्डर होना चाहिए। तो हम जाकर इसमें एक फोल्डर बना लेते हैं, तो फोल्डर हम यहीं से बना सकते हैं। सारे हम फॉन्ट्स रखना चाह रहे हैं इसमें, तो फोल्डर का नाम क्या रख दें, फॉन्ट्स, और इसके अंदर जाकर Ctrl+V से पेस्ट करने की कोशिश करते हैं। हाँ वो कह रहा है ठीक है फाइल है, पेस्ट करना, हमने कहा कर दो, ये आ गई। फोल्डर के अंदर मैंने वो फाइल को रख दिया, Ctrl+V करके उधर से कॉपी किया था, और फोल्डर बना के उसमें क्या कर दिया, Ctrl+V कर दिया, इसमें कोई मसला। अच्छा, अब ये फाइल मेरे पास फोल्डर में आ चुकी है। तो अब डाउनलोड तरीका ना वो थोड़ा डिफरेंट होता है। उसमें क्या होता है कि आप सबसे पहले @ लगाओ। अब इसमें @ क्यों बन रहा है, @ ऐसे बनेगा, ठीक है, आ गया, शुक्र। @ लगाने के बाद आपने लिखना है फॉन्ट फेस। क्या लिखना है, फॉन्ट फेस। ये सजेशन भी आई थी आपके पास, पीछे जाते हैं हम, जैसे मैंने लिखा था फॉन्ट फेस, ये पहला वाला जो आ रहा है ना, इसको आप क्लिक करेंगे, ये प्रॉपर्टीज खुद ही ऑटो कंप्लीट हो जाएंगी। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है कि आपके पास एक फॉन्ट फैमिली होगी और SRC, वो कहाँ पे पड़ी हुई है, वो फाइल कहाँ पर है आपके फोल्डर में, उसका अता पता आपने देना है। तो फैमिली का नाम क्या था भाई, डांसिंग था, तो हम भी डांसिंग रख लेते हैं इसका नाम, और कोटेशन इसमें कहाँ से आएगा, कॉलन आ गया, ठीक है, डांसिंग। मैंने इसका नाम क्या रख दिया। अच्छा, रख तो आप अपने अब्बू का नाम भी रख सकते हैं, अपनी अम्मी का नाम भी रख सकते हैं, लेकिन आपने रखना नहीं है। रखना है किसका, जो फॉन्ट का नाम है ना एक्चुअल में, उससे रिलेटेड ही रखना है, ताकि जब बाद में कहीं यूज करें या आपको कोई कोड देख रहा है या किसी टीम के साथ आप काम कर रहे हैं, तो उनके लिए आसानी हो कि भाई फॉन्ट का नाम डांसिंग था, तो बंदे या बंदी ने इसका नाम क्या रख दिया, डांसिंग ही रख दिया। अच्छा, अब हमने करना है कि भाई नाम तो डिसाइड हो गया, अब वो कहाँ पर है, ठीक है, वो रहता कहाँ है, उसका अता पता कहाँ है। तो हमने कोटेशन में जाकर पहले कोटेशन लिखने हैं, आपने कोटेशन कहाँ से बनाया था, यहाँ से, ठीक है, कोटेशन जरूरी है, कोटेशन लिखना है। फिर हमारे पास कहाँ था भाई, फोल्डर के अंदर, तो फोल्डर के अंदर // / चाहिए हमें,
या चलो एक काम होता है डायरेक्ट फोल्डर का नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन फॉरवर्ड स्लैश लगाना अच्छी प्रैक्टिस है। ठीक है, आपको पता है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में सिखाया है कि इस फाइल से हमें इस फोल्डर के अंदर इस फाइल में जाना है, तो वैसे तो फोल्डर का नाम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन डॉट फॉरवर्ड स्लैश लगा लेना अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि आगे जाके जब आप गिटहब पढ़ रहे होंगे ना, तो उसमें ये मसला आ सकता है कि आपने सही उसका फोल्डर का नाम दिया था लेकिन वो इमेज नहीं आ रही आपके पास, तो उसमें क्या होता है कि गिटहब वगैरह आपका मांग रहा होता है, या नेटलिफाई पे भी इशू आता है कि भाई आपकी जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है जो सिबलिंग होता है, अब देखिए फॉन्ट जो है, फॉन्ट का जो फोल्डर है वो style.css का क्या है, सिबलिंग है, तो आप बोलोगे भाई डायरेक्ट नाम पास कर दे इसमें, लेकिन क्या डॉट फॉरवर्ड स्लैश लगा लेना अच्छी प्रैक्टिस है। अभी मुझे फॉरवर्ड स्लैश मिल नहीं रहा, खैर मैं अभी जो है ऐसे ही काम चला लेती हूँ। फॉन्ट्स के अंदर फोल्डर है हमारा फॉन्ट्स, उसके अंदर ये हमारे पास फाइल है, सजेशन खुद ही आ जाएंगी। सही काम कर रहे हैं तो VS कोड आपकी हेल्प कर रहा होता है। अच्छा, ये बना के रख दिया, इनिशियलाइज कर लिया, फॉन्ट एक बना के रख दिया है। अब जिस भी एलिमेंट पे मुझे ये फॉन्ट अप्लाई करना होगा ना, जैसे उसका ये जो नाम मैंने रखा है ना, ये पास करना होगा, तो मेरे पास अभी HTML में एक एलिमेंट बना हुआ है h1 के नाम से, ठीक है, और हम कहते हैं क्या, कर्ली ब्रैकेट्स, तुक्के मारे हो, बन रहा है कुछ ना कुछ। अच्छा, फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी तो सेम ही जाएगी। अब जब नाम रखने की बारी आएगी ना, तो जो आपने ऊपर नाम रखा है तो वही आप पास करोगे। अच्छा, नाम जब पास कर रहे हैं तो उसमें ऑप्शनल है कि आप कोटेशन लगाएं, डबल कोटेशन लगाएं या ना लगाएं, चल जाता है। चाहे तो इसको कोटेशन में भी रख सकते हैं और चाहे तो इसका डायरेक्ट नाम भी पास कर सकते हैं। अच्छा, देखते हैं अब ये अप्लाई हो रहा है तो ये लग जाएगा, हमें दिख जाएगा, हमने देखा जाकर, देखो हेलो CSS अप्लाई हो गया है। इसमें कोई मसला, इसमें कोई मसला, मुश्किल क्यों भाई, किस बात की मुश्किल, मुश्किल मेरे लिए कि कीबोर्ड चलानी है। ऐसे करना है ना कि उसको पूरा का पूरा कॉपी करके फिर इसके ब्रैकेट के अंदर डाल देना है। किसको, h1 के उसके अंदर डाल देना है। हाँ, नाम यहाँ पे पास करना है आपने, जो ऊपर नाम रखा है ना फॉन्ट का, वो यहाँ पे पास कर दोगे तो अप्लाई हो जाएगा। इसका भी तो ऑनलाइन तरीका दोबारा कर सकती है। ऑनलाइन वाला तरीका वो शांत होता, पीछे जाना पड़ेगा, उस वक्त क्यों नहीं पूछा आपने, वीडियो में चला गया, रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। टाइम नहीं है तो फिर कोर्स में आपने एडमिशन क्यों लिया जब आपके पास टाइम नहीं है, प्राइम मिनिस्टर है ना आप, तो आपके पास टाइम नहीं है भाई, टाइम तो निकालना पड़ेगा ना, टाइम देना पड़ता है हर एक चीज़ को जिसमें आप इंटरेस्टेड होते हैं। वीडियो देख लेना, अब इनका सारा दिमाग खराब हो जाएगा दोबारा उस ऑप्शन पे। बेटा क्या बहस कर रहे हो क्या, आपकी वीडियो खराब हो जब मैं पढ़ा रही होती हूँ उस वक्त कोई दिमाग में सवाल होता है ना, उस वक्त ये निकाल के रख दिया करें मेरे सामने, बाद में नहीं बोला करें। अब बाद में दूसरा तरीका मैं अप्लाई करूँ, अब पहला तरीका दूसरा तरीका मिक्स हो जाएगा, सारा खिचड़ी, दिमाग खत्म, क्या समझ में आएगा इन लोगों को। हाँ, मैंने अलग से ट्यूशन दिया आप लोग को, किसी को अलग से बोला है कि भाई बेटा आप सुने मेरी बात, आपको ये बता रही, बेटा आप सुने मेरी बात, आपको ये बता रही, सबको एक साथ तो बताया। अच्छा, आप नमाज पढ़ने गए थे, ऐसा से कह रहे हैं आप, वो कह रहे हैं नमाज पढ़ने गया था मैं, तो मेरा जो काम मिस हो गया वो थोड़ा सा रिवाइज करवा दे, ऐसा बोलना चाह रहे हैं, तो प्यार से बोले ना बेटा ताकि मुझे समझ में आए। अच्छा भाई दोबारा बता रहे, कोई मसला नहीं है, एक बार वो वाला तरीका रिपीट कर देते हैं, कौन सा वाला, ऑनलाइन वाला। तो अभी सारा नाम पता, अता पता सब खत्म कर दिया, कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा, डाउनलोड तरीका क्या था, सिंपल, आपने सबसे पहले गूगल फॉन्ट्स पे जाना है, चाहे डाउनलोड लगाना हो चाहे आपने ऑनलाइन तरीका लगाना हो, तो आपने जाना किस पे है, google.com पे नहीं जाना, गूगल फॉन्ट्स पे जाना है। किस पे जाना है, गूगल फॉन्ट्स, ठीक है। ये वेबसाइट आपको फ्री के फॉन्ट्स देती है कि आपको जो पसंद आए अपनी वेबसाइट में आप लगा सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, हमने इसको खोल लिया, ठीक है। फिर हमने देखा कि इसमें हमें कौन सा फॉन्ट समझ में आ रहा है, कौन सा फॉन्ट पसंद आ रहा है, तो हमें ये वाला, लेट्स सपोज ये वाला फॉन्ट हमें पसंद आ रहा है, हम ये लगाना चाह रहे हैं। हमने इसको खोला, और इसको लगाने के दो तरीके होते हैं कि आप एक ऑनलाइन तरीका भी लगा सकते हो। अच्छा, ऑलरेडी कार्ड में एक आइकन है ना, इसको मैं ज़रा क्लियर करके आती हूँ वरना डबल हो जाएंगे, तो मैंने सब कार्ड में क्लियर कर दिया पहले। अच्छा, ये वाला फॉन्ट लगाना चाह रहे थे, तो लगाने के दो तरीके, एक तो आप ऑनलाइन तरीका लगा सकते हो, दूसरा डाउनलोड करके। अच्छा, ऑनलाइन तरीके के अंदर भी दो तरीके होते हैं कि आप HTML की फाइल में लगाओगे या CSS की फाइल में लगाओगे, ठीक है। तो अभी हम तरीका नंबर 1 देख रहे हैं, ऑनलाइन, ठीक है। कैसे देख रहे हैं, आपने गेट फॉन्ट के नाम से बटन दिख रहा है आपको, इस पे जाना है आपने, और आपको ये बटन दिख रहा है गेट एम्बेड कोड, ठीक है, इस पे जाना है आपने। और ये आपको दो तरीके दिख रहे होंगे, एक HTML वाला तरीका है और दूसरा कौन सा है, CSS वाला है।
तो पहला तरीका हम लगा रहे हैं कि HTML वाला तरीका क्या है, ये मुझे स्क्रिप्ट की कुछ जो है फाइल्स देता है, मैंने कोड कॉपी किया और लगाना कहाँ है इसको, आप HTML की फाइल में CSS की जो आपकी फाइल है उससे पहले यहाँ पे आप शराफत से इसको पेस्ट कर दें। इसमें कोई तरीका, इसमें कोई मसला, इसमें कोई मसला नहीं। अच्छा, फिर ये मुझे बता रहा है कि CSS में ना जब आप फॉन्ट लगाना चाह रहे हो तो इसका हमने एक नाम डिसाइड किया हुआ है। देखो फॉन्ट फैमिली की प्रॉपर्टी है, तो इस फैमिली में इस फॉन्ट में ये आप नाम पास करेंगे जब भी अप्लाई हो जाएगा। मैंने इस लाइन को किया Ctrl+C से कॉपी, और अभी मेरे पास HTML में सिर्फ एक अदद क्या बनी हुई है, हेडिंग बनी हुई है। तो मैंने CSS की फाइल में जाकर H1 को सिलेक्ट किया और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स बनाए। कौन सा क्या था, बन जा भाई, कौन सा था, इसमें FF नहीं है भाई कुछ, इसका लेआउट ही चेंज है। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लगा लेते हैं हम इसको। ठीक है, हमने कर्ली ब्रैकेट बनाना तो शिफ्ट के साथ हम प्रेस करें ये वाला, पहले यहाँ पे क्लिक करें, सही है, एंटर, जाओ भाई काम हो गया। अच्छा भाई, इस पे वो अप्लाई करना चाह रहे तो मैंने कॉपी किया हुआ था वो जो उसने मुझे नाम दिया था और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अच्छा, एक कॉमा कॉमा क्यों आ रहे हैं, इसको कहते हैं फॉलबैक सिस्टम, कि अगर ये वाला फॉन्ट अप्लाई ना हो तो ये वाला हो जाए। अच्छा, लास्ट में जो होता है वो ऐसा होता है कि हर किसी के कंप्यूटर में वो फॉन्ट होता ही होता है, शुरू के हो सकते हैं ना हो लेकिन लास्ट वाला तो होता है, तो उसको कुछ ना कुछ तो अप्लाई होता हुआ दिखेगा ना, ये नहीं कि बिल्कुल उसको दिख ही नहीं रहा। अच्छा, अब ये अप्लाई हो जाता है तो हमें वो स्टाइल दिखना चाहिए, तो अपनी वेबसाइट पे जाकर, ये हमारी वेबसाइट है, देखें हेलो CSS, ठीक है, आ गया ना, ये आपके मोती दिख रहे हैं, सही है, मोती यही है, बटन है, ठीक है। तो ऐसा स्टाइल था उसका, वो ही आ गया, इसमें कोई मसला। ये ऑनलाइन तरीके में तरीका नंबर 1 डन हो गया। अब तरीका नंबर 2 देख रहे हैं, उससे पहले इस तरीके को हटा रहे हैं हम, ताकि आपको बिल्कुल भी शक ना हो कि भाई ये उस तरह से आ रहा है, ये उस तरह से आ रहा है। तो मैंने ये सारा चीज़ें हटा दी, सारी चीज़ें हटा दी। अच्छा, ऑनलाइन तरीके में दूसरा तरीका क्या है कि आपको यहाँ पे ना एक और यहाँ पे दिखता है वीडियो बटन, एक तो लिंक वाला था HTML के थ्रू और दूसरा CSS के थ्रू कौन सा, इंपोर्ट वाला। इसके अंदर आपको ये स्टाइल का टैग पूरा कंप्लीट कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आपने जस्ट जो इंपोर्ट वाली लाइन है इसको आपने कॉपी करना है, क्योंकि हमारी फाइल कौन सी है, एक्सटर्नल है, हम इंटरनल तो यूज़ नहीं कर रहे, वरना हम स्टाइल का टैग लगा लेते, लेकिन हम तो कर रहे हैं एक्सटर्नल यूज़। जी सर, आप लोग साइलेंट करके क्यों नहीं आते? हाँ, तो पहले ही तो ये होना चाहिए ना कि मोबाइल में साइलेंट करके आओ, ताकि आपको सिचुएशन ना हो कि रिसीव करना पड़े, लेकिन इमरजेंसी हो जाती है। जी जी, अब बेहतर है, क्लास अटेंड कर सकते हैं हम, चलो ठीक है। अच्छा भाई, तो अब हम कह रहे हैं कि भाई CSS वाला तरीका, तो CSS में वो जो इंपोर्ट वाली मैंने लाइन कॉपी की है वो सबसे बिल्कुल फाइल के सबसे टॉप पे हमने उसको पेस्ट कर देना है इस तरह से, और उसका जो नाम है वो तो सेम, तरीका डिफरेंट हो रहा था ना, लेकिन नाम तो उसका सेम ही है, तो प्रॉपर्टीज़ वगैरह तो सेम ही है। मैंने दोबारा से कॉपी किया और इस H1 पे दोबारा लगा दिया। अगर ये तरीका सही लगा है तो मुझे वैसे बटन दिखने चाहिए, तो मैंने जाकर देखा और मुझे दिख गए बटन, तो ये हो गया कनेक्ट CSS के थ्रू, इसमें कोई मसला, दोनों तरीके समझ में आ गए, ऑनलाइन में HTML वाला और CSS वाला। ठीक है, वैसे वीडियो आप देख लेते हैं, अब ये रिपीट हो गया, इसको स्किप कर दिएगा, सही है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि डाउनलोड वाला, अब ये सब हटा रही हूँ मैं, अब हम तरीका कौन सा देख रहे हैं, आ गया था, बहुत पीछे चले गए थे हम। अच्छा, डाउनलोड वाले में क्या था कि इसमें ना आ गया था, चलो सही है। डाउनलोड वाला दोबारा से बता रही हूँ कि यहाँ पे एक डाउनलोड वाला ऑप्शन भी होता है, ये आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक जिप फाइल आती है जिसके अंदर सारे स्टाइल होते हैं, कि उसका बोल्ड वर्जन होगा, उसका रेगुलर होगा, उसमें भी आपको बहुत सारे स्टाइल मिल जाते हैं। तो जिप को खोलना है आपने, ठीक है, और इस तरह से इसमें जो स्टाइल आपको समझ में आए, और इसमें मैंने बताया है कि बहुत सारी फाइल्स हो सकती हैं, टेक्स्ट की फाइल हो सकती है, आपने किस वाली फाइल से आपका लेना देना है, TTF, जिसकी एक्सटेंशन क्या हो, TTF हो, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर मुझे ये वाला फॉन्ट समझ में आ रहा है तो मैंने इसको क्या किया, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और मैंने क्या करना है कि VS कोड में एक अलग फोल्डर बना लेना अच्छी प्रैक्टिस है, फॉन्ट के नाम से फोल्डर बनाया था और उसके अंदर ये पेस्ट कर दिया था, सिंपल। ठीक है, चलो इसको भी हम पेस्ट कर देते हैं दोबारा से, Ctrl V। अब मेरे पास 2 फॉन्ट्स हो चुके हैं,
देखो ये वाली फाइल भी आ गई। अब ये दोनों फॉन्ट्स मुझे CSS में बनाने हैं, तो 2 बार मुझे क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो एक को हम कर लेते हैं कि भाई पहला हमारा डांसिंग वाला था, लिखना हमने क्या है, @ लगाया, फॉन्ट लिखा, ये सजेशन खुद ही आ रही है, मैंने क्लिक किया। इसका नाम हम रख देते हैं क्या, क्या रखते हैं, क्या रखें, डांसिंग। इसका नाम डांसिंग है। मैंने बताया ना जो नाम है इसका फॉन्ट का वही रखें तो बेहतर है। और इसका पता हुआ था कहाँ पे, खामोश, फॉन्ट्स के फोल्डर के अंदर ये डांसिंग वाली ये कनेक्शन बनेगा। और दूसरा एक और दूसरा ही बनाना है, मैंने इसी को कॉपी किया, इसी को मैंने कॉपी किया है। चलो दोबारा जब सजेशन दे ही रहा है तो कॉपी करने की हमें मेहनत भी नहीं करनी चाहिए। फॉन्ट पेज लिखा। अब दूसरे का नाम क्या था, देखिए जरा, फाइल का नाम क्या था, बिटकॉइन, ठीक है। और बड़ा इन्होंने अच्छा नाम रखा है, बिटकॉइन, बिटकॉइन रख लेते हैं हम भी। पता है बिटकॉइन क्या होता है, करेंसी होती है, अच्छा ठीक है। अच्छा बेटा आपके जरा कान नहीं बज रहे। अच्छा फॉन्ट्स के अंदर इसकी जो फाइल है वो कौन सी है, बिटकॉइन। अब 2 मैंने अलग से बनाकर रख दिया, इसमें कोई मसला। अब जहाँ पे जो वाला यूज करना है उसका नाम मैंने पास कर देना, वही वाला अप्लाई होगा। अगर मैं कह रही हूँ कि भाई H1 के ऊपर ना ये जो हमारे पास बिटकॉइन वाला था ये अप्लाई होना चाहिए, तो अप्लाई करते टाइम जरूरी नहीं है कि आप कोटेशन में रखो या ना रखो, चल जाता है ये, ठीक है। और लेट्स सपोज मेरे पास HTML की फाइल में एक दूसरा भी एलिमेंट होता, एक पैराग्राफ होता, और लॉरेम लिख देते हम उसमें। लॉरेम क्या होता है, डमी टैक्स आपको देता है। पैराग्राफ के ऊपर मैं दूसरा वाला फॉन्ट अप्लाई कर लेती हूँ जो कि हमारा कौन सा है, हाँ डांसिंग है, ठीक है, डांसिंग है। तो इसकी प्रॉपर्टी का नाम क्या है, फॉन्ट फैमिली, और नाम क्या है उसका डांसिंग। तो दोनों के ऊपर मैंने 2 फॉन्ट अप्लाई कर लिए। अब जाकर वेबसाइट में देखें हम जरा, तो ये देखें दोनों आ गए। ऊपर वाले का नाम क्या था, बिटकॉइन, और जी पर्पल से क्या हो गया, मल्टी। तो मैंने फाइल दूसरी सेलेक्ट की ना, कि उसकी जो फॉन्ट की जो फाइल्स थी ना उसमें भी काफ़ी स्टाइल थे, तो स्टाइल जो मैंने चूज़ किया ना हो सकता है उसमें पर्पल शेड आ रहा होगा। अगर कोई दूसरी हम करते हैं कि हमने चलो इसमें जाके डांसिंग वाली थी, बिटकॉइन वाली, इसके अंदर बहुत सारे स्टाइल आ रहे थे, अब वो स्टाइल चेंज हो गया होगा, तो ये वाला मैंने लगाया था। और इसके अंदर भी एक फोल्डर है, और नहीं इसमें एक ही दे रहा है मुझे, बिटकॉइन डांसिंग वाले में था, इसके अंदर ये अप्लाई हो रहा था, तो यही तो देखा था मैंने। एक मिनट चेक कर लेते हैं, यही वाला था हमारा डिफॉल्ट। ये कैसा दिखता था, ऐसा पर्पल था। अच्छा ये पर्पल था, हमारे पास कैसा है, येलो आया। एक मिनट, इसकी फाइल्स में मैंने कोई दूसरा लगा लिया होगा, डबल लिंक, ओके। एक ये वाला था, स्टैटिक का फोल्डर नहीं था। अच्छा वो दूसरा हो गया, ठीक है, वो दूसरा था, ये दूसरा है। उसके अंदर स्टैटिक का फोल्डर भी था और भी स्टाइल आ रहे थे, ठीक है। स्टाइल का चेंज है, फोल्डर के अंदर जो आपकी फाइल्स है ना वो चेंज हो रही है, ठीक है, उसमें कोई मसला। पर्पल वाला चाहिए, कौन सा वाला, ये वाला, कौन सा चाहिए भाई, ये वाला। तो इसकी फाइल डाउनलोड करेंगे आप, इसको लगा देंगे तो पर्पल वाला हो जाएगा। चलो इसको भी लगा देते हैं हम डाउनलोड। ये क्या हो रहा है भाई, बेटा आपको कोई मसला है, दिमागी मसला है, कोई नफसियाती मसला आपको कोई, वैसे लिंक तो सेम ही आया, यही आएगा। चले यही वाला आएगा, ठीक है। वो दिखा कुछ रहे भेज कुछ और है, वो वाला तरीका है कि ऑनलाइन कुछ आपको दिखाते हैं, दे दे कुछ और है, वो वाला सीन हो रहा है, ठीक है। वो मुझे दिखा रहे पर्पल कलर, ये देखिए मुझे दिखा रहे हो पर्पल कलर, जब मैंने अप्लाई किया तो येलो कलर आ गया, ठीक है। नहीं हमें काम जिससे TTF वाली फाइल से, TX वगैरह वाली फाइल से नहीं है। अच्छा भाई लगा लेगा, फिर आपको समझ में आ गया, लगा लेगा। अच्छा इसमें कोई मसला, डाउनलोड